Hi to everyone, this is Sujit. Welcome to the platform YouTube channel in दृष्टि Academy. आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा एंड हाउ टू स्कोर 90 प्लस इन बोर्ड एग्जाम। सिंपल सी बात है, बहुत लोग अभी सिलेबस आप कंप्लीट कर लिए होंगे एंड आपको अभी तक कॉन्फिडेंट नहीं आया होगा कि सर मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अभी भी हम अच्छे स्कोर नहीं कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए, मैं कुछ तरीका बताऊंगा एंड डेफिनेटली कि आप 90 प्लस स्कोर कर जाओगे। बस ये तीन से चार बातें आपको ध्यान रखना है एंड आई गारंटी कि आप बोर्ड में 4 के आओगे। बस यही है एंड वी हैव अ एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। आपको तो ये सोचना ही कि अब हमारे पास 50 डेज बचा है या 2 मंथ बचा है, सोचना ही नहीं है। मैं आपको तरीका बताऊंगा, आप बने रहिए एंड आई गारंटी कि आप 4 के आओगे बोर्ड में। बस आप बने रहिए, कोई जरूरी नहीं आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है तो भी वेल एंड गुड, नहीं कंप्लीट हुआ है तो भी अच्छी बात है, बट आपके पास बहुत टाइम अभी होने वाला है। तो मैं कुछ तरीका बताता हूं कि करना क्या है। सबसे पहले चीज कि मैथ्स पर फोकस करते हैं कि आपका बोर्ड में सबसे जो लोडेड सब्जेक्ट है वो मैथ्स है, क्योंकि मैक्सिमम चैप्टर भी है आपका एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अदर सब्जेक्ट ईजी है, बट यहाँ लोडेड चैप्टर है जहां आपको रिवाइज करना पड़ेगा। अब वो टाइम नहीं रह गया। लॉकडाउन के बाद हमारा जो सीबीएसई है उनका क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो पैटर्न चेंज हो गया। अब ऐसा नहीं है कि 100% एनसीईआरटी आ रहा है या 80%, 50% से भी कम एनसीईआरटी आ रहा है। तो कैसे करें? क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड पे ही रहता है। मैं तरीका बताऊंगा आपको कौन कौन सा बुक पढ़ना है, कैसे करना है, कितना प्रैक्टिस करना है, किस तरीके से पढ़ना है कि आपका 90 प्लस हो जाए। और क्या क्या आप मिस्टेक कर रहे हैं इन दिनों वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है। और जो कुछ बच्चे हैं, जो हमारे कुछ बच्चे जो स्कोर किए हैं 98 आउट ऑफ 100, 99, 100 में भी 100 मैथ्स में स्कोर किए, तो उन बातों को आपको ध्यान रखना है कि आपको भी 98, 99, 100 कैसे स्कोर करना है। तो बने रहिए, मैथ्स पे आते हैं एंड आपको बताते हैं। इस चीज़ को आप नोट डाउन भी करेंगे एंड अप्लाई भी करेंगे। अब कैसे पढ़ना है ये भी हम आपको बताते जाते हैं। ये मैथ्स का सिलेबस है और इसमें मैंने सर्कल कर रखा है, जैसे चैप्टर 9 यानी कंस्ट्रक्शन हमारा नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है, बाकी बात एक और यहाँ 15 है वो नहीं। बाकी बात हमारे पास ये 19 चैप्टर है। आप ओपन करके एक एक करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैथ्स में हमारे पास 19 चैप्टर है। तो इस 19 चैप्टर में आई होप कि सभी का सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। बहुत लोगों का प्री बोर्ड चल रहा होगा, प्री बोर्ड में किन्हीं का अच्छा भी आया होगा, खराब भी आया होगा। तो देखिए नेक्स्ट प्री बोर्ड होगा आप 4 के आएंगे। उसके पीछे रीजन है कि आप अपने सिलेबस को सही से देखे ही नहीं। अगर मेरे से एक क्वेश्चन रहेगा, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि आप बोर्ड के लिए या मान लीजिए प्री बोर्ड के लिए एग्जाम देने जा रहे हो तो कैसे देने जाओगे? तो कुछ बच्चे से मेरा ये क्वेश्चन था, उसने बोला कि सर मैंने पढ़ लिया है, जो 19 चैप्टर या 18 चैप्टर है वो सारे मैंने पढ़ लिया और पढ़ के चला गया। हम बोले कि ये तरीका गलत है। अगर आपके पास बोर्ड में 19 या 20 चैप्टर है तो उसको कैसे पढ़ के जाएंगे? सबसे पहले तो उनको आप एक रिवाइज करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे। अब जितना रिवाइज करेंगे उतना बेहतर करते जाएंगे। तो मेन कॉन्सेप्ट है रिवीजन का। और कितना रिवीजन होना चाहिए? एटलीस्ट मिनिमम 4 रिवीजन होना चाहिए। आप 4 रिवीजन करते हैं तो उसमें होगा क्या? फर्स्ट रिवीजन में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, सेकेंड रिवीजन में कम टाइम लगेगा, थर्ड रिवीजन में आपको बहुत सारे ऐसे चीज़ें याद हो जाएंगे, फोर्थ रिवीजन में आपको क्वेश्चन तक याद हो जाएगा। और जितना आप रिवाइज कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका नंबर आएगा। सिंपल सी बात है। कोई भी चीज़, मान लीजिए आपका जैसे मंडे टेस्ट एग्जाम होता है, टीचर ने एक सप्ताह पढ़ा दिया और मंडे टेस्ट जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो सिंपल तरीका हमारा क्या होता है, पूरा रात भर या उससे एक दिन पहले हम रिवाइज करते हैं, बार बार उल्टाते हैं। बस वही चीज़ करना है। आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, इसीलिए मार्क्स आपका कम आ रहा है। तो हम तरीका बता देते हैं, आप रिवाइज भी कैसे करोगे उसका तरीका भी होता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ रिवाइज कर लेना है। मान लीजिए हमारे पास ये चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, सेकंड पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, एपी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 7 ट्रायंगल, सर्कल, ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो ट्रिग्नोमेट्री, पर्टिकुलर एंगल। ये तो कट ऑफ है, ये तो आना ही नहीं है। फिर आइडेंटिटीज हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस, एरिया रिलेटेड सर्कल हो गया एंड 17 वॉल्यूम सरफेस एरिया, 18 स्टैटिस्टिक्स जिसको मीन मीडियन मॉड कहते हैं एंड 19 प्रोबेबिलिटी है। ये सारे हमारे चैप्टर है। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास 50 डेज है, ठीक है। और जो लोग फ्रेशर्स है, जो अभी स्टार्ट नहीं किए, उनके लिए भी आपके पास इतना एनर्जी है, आपके पास इतना टाइम है कि आप स्टार्ट कर सकते हो, आप बोर्ड को फोड़ सकते हो, एकदम अच्छा नंबर ला सकते हो।
जो बोलते हैं ना कि आप अच्छा नंबर नहीं ला सकते हो, अभी आपके पास टाइम है, आप बने रहिए, इस चीज़ को देखते रहिए कि कैसे नंबर लाना है बोर्ड में। ठीक, मान लेते हैं हमारे पास 50 डेज है और हमें 4 रिवीजन करना है, तो तरीका क्या होगा? पहला 20 डेज का हमने एक प्लान बनाया, बाकी बाद हमारे पास बच गया मान लेते हैं 30 डेज। इसमें क्या करना है? पहला 20 डेज में आप क्या करेंगे? 3 बॉक्स बनाएंगे और 3 तरीका होगा। और फर्स्ट राउंड में आप सबसे इजी वाले लेंगे, सेकेंड में मॉडरेट लेंगे एंड थर्ड में डिफिकल्ट चैप्टर लेंगे, जो भी आपका डिफिकल्ट होगा। ठीक, तो ये 3 तरीका बनाएंगे और 20 दिन में हर एक चैप्टर को आप क्या करेंगे? एक एक दिन देंगे। एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना है। हमारे पास 17 और 18 चैप्टर है, तो आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। कोई कोई चैप्टर हो सकता है कि 1.5 दिन और 2 दिन भी ले लें। तो सबसे पहले जो हम रिवाइज करेंगे, इजी चैप्टर रिवाइज करेंगे। तो बोलेंगे सर इजी चैप्टर कौन है और स्कोरिंग भी क्या है? तो मैं यहाँ बता देता हूँ। सबसे आपका जो इजी चैप्टर है, मैं इजी में ई लिखते जाऊंगा। ये वाला चैप्टर आपका क्या है? सबसे ज्यादा इजी है। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल भी आपका इजी है। चैप्टर 6 बहुत ज्यादा इजी, यानी 1 घंटा आप इन चैप्टर को पढ़ते तो हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी आपका सबसे ज्यादा चैप्टर जो इजी में आता है, ये आता है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सबसे ज्यादा इजीएस्ट में आता है। पर्टिकुलर एंगल ये भी सबसे ज्यादा इजीएस्ट में आता है। तो अगर काउंट करें तो हमारे पास कितने चैप्टर हो गए? 1 2 3 4 5 6, ये सबसे ज्यादा इजीएस्ट में आता है। आप जब भी एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो ट्राई करेंगे कि सबसे पहले इजी चैप्टर को पिक करें, एंड इजी चैप्टर को पिक करने के बाद उनको रिवाइज भी उतना ही करेंगे। तो ये हम क्या करेंगे? फर्स्ट राउंड जो हमारा होगा, टोटल अगर मान लीजिए 17 चैप्टर है, तो फर्स्ट राउंड अगर होगा मान लीजिए इसमें, तो हम 6 चैप्टर यहां रखेंगे इजी वाले। मॉडरेट वाले में आप क्या करेंगे? 5 चैप्टर रखेंगे, 6 5 11 हो गया, या आप एक और ऐड ऑन कर दीजिए, 6 6 12 हो गया। और जो लास्ट वाला में रहेगा उसमें ये 5 रख दीजिए डिफिकल्ट में। तो मॉडरेट वाला तो आप कर लेंगे। डिफिकल्ट क्या होगा आपके लिए? जो थर्ड केस में रखेंगे वो डिफिकल्ट क्या होगा आपके लिए? सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट होने वाला है आपका, इसमें बहुत ज्यादा चैप्टर 3 डिफिकल्ट लिख दो, 4 डिफिकल्ट एंड 5, यानी इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है। एंड लास्ट आपका जो हो गया ये आइडेंटिटीज और एक वॉल्यूम सरफेस एरिया। इसको मैं इस 5 को इसीलिए डिफिकल्टीज में रखा, उसके पीछे रीजन है इसमें बहुत ज्यादा फॉर्मूला भी है, क्वेश्चन भी है, बहुत ज्यादा आपको रिवाइज भी करना है, इसीलिए ये डिफिकल्टी। जो बच गया उसको आप क्या करेंगे? सर्कल ट्रायंगल बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर जाओगे। तो सिंपली हम आते हैं इस प्लान पे, 20 डेज के प्लान पे। तो आप इसको पक्का 5 डे में या 6 डे में, मान लेते एक एक चैप्टर करते तो 6 डे में इसको कंप्लीट कर जाएंगे, 6 डे में इसको कंप्लीट, 6 6 12, इसको मैं रख दिया 8 डेज में। तो रिवाइज कैसे करेंगे? सबसे पहले आपका प्रायोरिटी होना चाहिए, जो भी स्कूल इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं उसके नोट्स को रिवाइज कीजिए। सेकंड वन, आप एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे, इधर वो एक्सरसाइज हो या तो उनका एग्जाम्पल हो, और एंड एग्जाम्पलर भी सॉल्व करते जाएंगे। तो आप क्या करेंगे? एनसीईआरटी सॉल्व किए, नोट्स किए, अदर कोई बुक है उनको सॉल्व करेंगे। ये 20 डेज में हो गया। जैसे ही आपका ये 20 डेज होगा, आप क्या करेंगे? एक टेस्ट देंगे या सैंपल पेपर बनाएंगे। आप क्या करोगे? सैंपल पेपर बनाओगे। ये 20 डेज के बारे में, ये सिर्फ मैथ्स के बारे में बता दे रहा हूं। अब इस 30 डेज में तो एक रिवीजन हमारा हो चुका है, एक रिवीजन हो चुका है। इस 30 डेज को भी हम डिवाइड कर देंगे। अब इसको हम डिवाइड कर दे रहे हैं 15 डेज, तो हमारे पास बचा 10 डेज एंड 5 डेज। ये देखिए 4 रिवीजन हो गया। ये 15 डेज में क्या करेंगे? 2 पार्ट बना देंगे। यानी कि अगर हमारे पास 17 चैप्टर है तो ट्राई करेंगे हम 8 चैप्टर इधर रख ले और 9 चैप्टर इधर रख ले। और स्टार्टिंग का सबसे पहले इसमें भी ये रहेगा कि इजी वाला पहले पिक करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे, एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे, सैंपल पेपर भी ट्राई करेंगे एंड पीवाईक्यू भी सॉल्व करेंगे। एंड जो 9 चैप्टर है, ये 8 चैप्टर, ये 15 डेज में आपको कंप्लीट करना है सेकेंड रिवीजन। तो सेकेंड रिवीजन हम कितना दिन में कंप्लीट करेंगे? 15 डेज में करेंगे। बाकी बात ये बच गया, तो 10 डेज में भी हम क्या करेंगे? 2 पार्ट रखेंगे, एक इजी रखेंगे और एक डिफिकल्ट रखेंगे। तो इसमें ये ट्राई करना है कि एक एक दिन में हम 3-3 चैप्टर कर जाए, 2-2 चैप्टर कर जाए। एंड जो लास्ट पार्ट हमारा 5 दिन रहेगा, तो इसमें हम क्या करेंगे? पूरा बुक को हम 5 दिन में 2 से 3 बार रिवाइज कर जाएंगे। 5 डेज में क्या करेंगे? पूरा बुक को 2 से 3 बार रिवाइज कर जाएंगे। तो इसमें सॉल्व क्या क्या करना है आपको ये ध्यान रखना है। आप क्या क्या सॉल्व करोगे मैं बता दे रहा हूं। सबसे पहले आपका रहेगा प्रायोरिटी एनसीईआरटी,
फिर PYQ, फिर सैंपल पेपर। ये चीज तो करना ही। कितना सैंपल पेपर करना है? एटलीस्ट 5 सैंपल पेपर करना है। PYQs कहां तक करना है? तो आप ट्राई करेंगे 15 से लेके 25 तक आप ट्राई क्या करेंगे? कवर अप करने का PYQ। NCERT आपको कम से कम 3 राउंड कवर कर लेना है, 3 बार। आपको क्वेश्चन तक याद हो जाना चाहिए। ये एक बेस्ट तरीका है। मैं एक एग्जाम्पल समझा रहा हूं, तब आपको समझ में आएगा कि सारे सिलेबस को कवर अप करना और रिवाइज करना, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। एक सेकंड के लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, बड़ा कंसंट्रेशन होकर आप सुनोगे। इसमें क्या है कि मान लीजिए किसी पायलट को, मान लेते हैं कि पटना से दिल्ली की ओर जाना है। पटना से कहां जाना है? न्यू दिल्ली जाना है। और 2 एरोप्लेन है और एक जो दोनों को बहुत अच्छा से चलाने आता है। 2 पायलट है, दोनों पायलट को बहुत अच्छे से एरोप्लेन ड्राइव करने आता है, चलाने आता है, फ्लाई करवाने आता है। ठीक। एक जो पायलट है उनको ना रूट नहीं पता है बट बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और एक पायलट है वो भी ठीक ठाक चला लेता है बट उसे रूट पता है। तो जो पायलट बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनको अगर रूट नहीं पता है तो हो सकता है उनको न्यू दिल्ली पहुंचने में 4 घंटा भी लग सकता है, 5 घंटा भी लग सकता है, 6 घंटा, और या 1 दिन भी लग सकता है अगर रूट नहीं पता हो। ऐसे पायलट जिनको ठीक ठाक उड़ाने आता है बट उनको रूट पता है तो वो एग्जैक्टली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। यही सेम चीज आपके साथ भी होता है कि हम सिलेबस तो पूरा कवर अप कर लेते हैं बट हमें रूट नहीं पता होता है, हमें वो तरीका नहीं पता होता है कि पढ़ने के बाद कितना पढ़ना है, कितना नहीं करना है, कितना रिवाइज करना है। इसी के चक्कर में आपका जो मार्क्स है वो कम आते चला आ रहा है। समझ रहे हो? तो आपको करना क्या है? सिंपल एक गाइडेंस के अंदर आना है। मैं आते रहूंगा, आपका मेंटर, आपका गाइड, और आपको गाइड करते रहूंगा। नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है उसमें मैं आपको पक्का ये गाइड करूंगा कि आपको कैसे स्कोर करना है 90+। तो मैं तो यहां बता दिया, बट जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है उसमें मैं आपको ये गाइड कर दूंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से रहता है और कहां कहां कितना कितना करना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए, और ये मैं खुद गाइड आपको कर दूंगा। तो अब जो बेस्ट, जो पिछला वाला मैं एग्जांपल दे रहा था कि कैसे कवर अप करेंगे, तो ये आपका पूरा फ्लो चार्ट रहेगा। ऐसे से आप कवर अप करते जाइए, रिवाइज भी करते जाइए, PYQ भी सॉल्व करते जाइए, NCERT को छोड़ना भी नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। एंड मिनिमम 4 रिवीजन होना चाहिए। जो जितना रिवाइज करेगा वो उतना अच्छा नंबर लाएगा, बोर्ड को उतना ज्यादा फोड़ के आएगा। फोड़ने का मतलब है कि आप 90+ स्कोर करोगे। आप अपने परिवार को, फैमिली को, आस पड़ोस रहने वाले को अगर प्रूव करना है तो यही सही तरीका है। आपके पास अब टाइम 50 डेज का ही बचा हुआ है, तो जग जाओ, उड़ जाओ एंड बेस्ट करके आओ एंड सभी को दिखा दो कि आप अच्छा कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा कर सकते हो। बस ये तरीका आप अपना लो, और यही तरीका सिर्फ मैथ्स में नहीं और भी सब्जेक्ट में आप अपना लो। आपके पास जितने भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेके 6 सब्जेक्ट होता है, ऐसे ही करोगे। मैथ्स में आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, इसलिए मैंने 4 रिवीजन कर दिया। मिनिमम 4 रिवीजन। आप 5, 6, 7, 8 रिवीजन पे भी जा सकते हो। आप जितना रिवाइज करोगे, आई गारंटी आप उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट होते जाओगे, एनर्जेटिक होते जाओगे, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट लेवल बूस्ट अप होते जाएगा। एंड जो आपका नेक्स्ट प्री बोर्ड होने वाला है, कम से कम आप उसमें रिवाइज 2 या 3 करके जाइए एंड देखिए पक्का आप गारंटी 90+ स्कोर कर देंगे। ठीक है? किन्हीं का अगर प्री बोर्ड में मार्क्स कम आ गया है तो कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। मैं गारंटी लेता हूं, इस प्लान पे चलिए, स्ट्रेटेजी पे आप अच्छा करके आओगे। आई होप यू आर डूइंग गुड। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।